वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 21 अप्रैल 2024 और 21 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 20 अप्रैल को मनाया गया। देखिए ऐसा माना जाता है कि एक ही शक्ल के 7 व्यक्ति होते हैं, इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1980 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया? 1980 में। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल की बात करते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो इतने अभी तक दोस्तों अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आपको एक एक डे रटना है ताकि एग्ज़ाम में कभी आपको कोई भी क्वेश्चन की गलती ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो ये लिया है दोस्तों केंटो मोमोटो। किसने लिया है? केंटो मोमोटो। तो केंटो मोमोटो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं जापान के। कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं जापान के। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। देखिए PEN है ना, PEN ये आपको याद रखना है। अच्छा, मतलब कि PEN मतलब कि परमानेंट एजुकेशन नंबर है ना, स्थायी शिक्षा क्रमांक, ये आपको याद रखना है। अब वहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख पाया, PEN ये आपको याद रखना है। PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर है ना। तो 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें, राजधानी क्या है? अमरावती। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। कौन है? अब्दुल नज़ीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। अच्छा, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। इतने आपको फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? रुपए। रुपए ने दोस्तों भुगतान एक ऐप है रुपए, और ये दोस्तों लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। और कब किया है? IPL में लॉन्च किया है। किस में किया है? IPL में लॉन्च किया। अभी IPL चल रहा है तो रुपए ने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है IPL में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में किसे NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, NSG प्रमुख मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नलिन प्रभात जी को दोस्तों NSG प्रमुख नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को
अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। तो देखिए नलिन प्रभात जी को NSG के प्रमुख नियुक्त किया गया। ये आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे किस देश की दोस्तों? चीन देश की। चीन देश की बैलिस्टिक मिसाइल फर्मों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनबिन्वी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अच्छा, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए नरपत सिंह जी को बांग्लादेश में, है ना, कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है? देखिए राष्ट्रपति हैं दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है दोस्तों? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। इतने आपको बांग्लादेश के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य FY 23 और 24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य रहा है। अच्छा, तमिलनाडु FY 23 और 24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। राजधानी है चेन्नई, CM है MK स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति इनका नाम है, तमिलनाडु की सिविल जज बनी। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। इतने फैक्ट आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक ने अजित कुमार केके, ये आपको याद रखना है, अजित कुमार केके जी को, है ना, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है और SJVN का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? तो देखिए दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। अब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अच्छा, NCMC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है? तो ये खोला है दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ पे खोला है? बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो की बात करें, इसरो प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। देखिए दोस्तों भारत और रूस ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है।
ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस की बात करें, रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। माफ़ी चाहते हैं, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा है रूबल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों के मिस्री, है ना। के मिस्री जी को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की है? तो ये की है दोस्तों क्रेड ऐप ने। किसने की है? क्रेड ने दोस्तों पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई? तो ये की गई है दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। ये लौह युग है ना, लौह युग के पुरातत्व स्थल हैं, ये आपको याद रखना है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है? तो अभी गवर्नर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, CP राधाकृष्णन कहाँ के राज्यपाल हैं? तो झारखंड के हैं। उनको अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना का दिया गया है। अच्छा, तेलंगाना में पहले राज्यपाल कौन थे? तो तमिलिसई सौंदरराजन जी, है ना, श्रीमती तमिलिसई सौंदरराजन जी। ये झारखंड में, माफ़ी चाहते, तेलंगाना में गवर्नर थी और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में दोस्तों कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने के लिए, इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। अच्छा, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। इतना फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।